हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 13। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैंने हेडिंग लिखी है, व्हेन ए पर्सन स्पेंड्स मोर रुपीज देन द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप। यानी कि मान लो आप 10 दोस्त मिलके एक पार्टी करने जाते हो और उनमें से 10 में से 9 दोस्त 50-50 रुपए खर्च करते हैं, और आप जो हो वो टोटल 10 बंदे मान लो जितने भी खर्च करते हैं एवरेज मिला के मान लो 55 रुपए खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज। आप उस एवरेज से 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि एक पर्सन पूरे ग्रुप की एवरेज से कुछ ज्यादा पैसे खर्च करेगा या कुछ कम पैसे खर्च करेगा। दोनों ही टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और मैंने अभी तक कितने क्वेश्चंस के अंदर ग्रुप मेथड यूज किया है एवरेज में, और वही मेथड आपको मैं आज यूज करके दिखाने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। देखो, इसमें क्या कहता है, 12 पीपल वेंट टू ए होटल फॉर कंबाइंड डिनर। यानी कि 12 लोग मिलके एक होटल में गए डिनर करने के लिए। 11 लोगों ने से 11 पीपल आउट ऑफ 12 स्पेंड रुपीज 64 ईच ऑन डिनर। यानी कि इन 12 में से 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने हर एक ने 64 रुपए स्पेंड किए। मतलब कि इनकी एवरेज कितनी है, 64 है। 12th person spend rupees 66 more than the average of all 12 पर्सन। और जो एक पर्सन बच गया ना 12वां, उसने सभी 12 पर्सन की एवरेज से भी 66 रुपए क्या है ज्यादा खर्च किए। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिनर। आप बता दो डिनर पे पूरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ। मैं कहता हूँ मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपको ग्रुप मेथड से कराऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि ग्रुप मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रुप मेथड कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, एलिगेशन ही है। बस मैंने इसको नाम दूसरा दे रखा है यहाँ पे। ग्रुप मेथड में क्या है, देखो ये टोटल 12 लोग हैं, इनमें से 11 लोग तो एक है और एक अकेला बंदा जो स्पेशल है, जो कहता है मैं सभी की एवरेज से 66 रुपीज ज्यादा खर्च करूंगा। इसलिए हमने उसको एक को क्या है अलग मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या बनाते थे बताओ, ग्रुप बनाते थे। टोटल कितने लोगों का ग्रुप बन गया, 12 लोगों का। इन 11 की एवरेज कितनी है आप मेरे को बता दो, 64, क्योंकि हर एक ने 64 खर्च किए। अच्छा, ये एक ने कितने खर्च किए हमें पता नहीं। इन 12 लोगों ने मिलके मान लो एवरेज कितने खर्च किए हैं, एक्स। तो इसने कितने खर्च किए होंगे, एक्स प्लस में 66, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि इन 12 की जो टोटल एवरेज है उससे 66 क्या है, इसके ज्यादा है। तो बस यहाँ से आप क्या निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 64 प्लस में इसको 1 से करोगे तो x प्लस में 66, और ये कितना आएगा आपका 12x आ गया। इसको 11 उधर कर दो, 11 इंटू 64। कैलकुलेशन कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से 11 कॉमन ले लो, 64 प्लस में 6, और ये 11x। 11 से 11 काट दो तो कितना आ गया, x आपका 70 आ गया। इसका मतलब x 70 का मतलब क्या है आप मेरे को बता दो। यानी कि जो पूरे 12 लोगों का ग्रुप है ना, उनकी एवरेज कितनी है, x का मतलब कितनी है, 70। और आपसे क्या पूछा है, टोटल पूछा है। तो यानी कि 12 लोगों का ग्रुप है और एवरेज 70 है, तो पूरे ग्रुप का खर्चा कितना हो गया बताओ, 840 रुपये हो गया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने आपको कहा था कि ग्रुप मेथड से तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, चाहे वो हॉस्टल वाले क्वेश्चन थे, चाहे वो रिप्लेसमेंट, ज्वाइनिंग, लिविंग, जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो बॉलिंग एवरेज के हो, बैटिंग एवरेज के हो, सभी क्वेश्चन को मैंने आपको ग्रुप मेथड से सोल्व करके दिखाया है। और आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं हर एक सिंगल क्वेश्चन को आपको ग्रुप मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये है एक तो इसका मेथड, ये है बेसिक। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ, वो मेथड नहीं है एक्चुअली, वो क्या होती है मैथमेटिक्स में, इमेजिनेशन होती है। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन की इमेजिनेशन करके और इसका ओरली आंसर बता पाओगे बिना कोई कुछ भी लिखे। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको मैं आंसर निकालना सिखाता हूँ। देखो, ये क्या कहता है, 11 लोग ने तो कितने कितने खर्च किए हैं, 64 ईच करे हैं। और जो 12वां पर्सन है ना, वो कहता है भाई मैं पैसे वाला हूँ ज्यादा। ठीक है, मैं अपने 12 लोगों की जितनी भी एवरेज बैठेगी ना, मैं उससे 66 ज्यादा दे दूंगा। ठीक है, इन 11 लोगों ने क्या कहा कि हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, तुम जो 66 दे रहे थे ना ज्यादा, वो तुम मत दो, तुम बस अपना हिस्सा दे दो। ये जो 66 है ना, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, हम दे देंगे। ठीक है, और 12वां पर्सन मान गया, उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम मेरा एहसान नहीं लेना चाहते तो मत लो। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये 66 नहीं देता। ये 66 कौन देंगे अब, ये बचे हुए 11 लोग। अच्छा, 11 लोगों ने पहले कितने दिए थे बताओ,
चौंसठ रुपए दिए थे। अब ये 66 ये 11 लोग देंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आएंगे, 6 रुपए आएंगे। यानी कि अब 64 प्लस में 6, प्रत्येक को कितने देने पड़ेंगे बताओ मेरे को, 70 रुपए। यानी कि पहले ये 64 देते थे, लेकिन अब ये 12% का एहसान नहीं लेना चाहते, इसलिए ये 66 रुपए जो 12% अपनी जेब से निकाल के दे रहा था, इन्होंने कहा कि हम देंगे। तो 11 लोग 66 रुपए देंगे, तो इसका मतलब हर पर्सन कितना देगा, 6 रुपए देगा। 64 पहले देते थे ये, 6 और, तो अब कितने देंगे ये, 70। तो बता दो अब टोटल कितना आ गया, टोटल कितने लोग थे, 12, और हर एक को कितना देना पड़ रहा है, 70। तो यानी कि कितना आ गया आपका 840, क्योंकि अब ये 12% ज्यादा नहीं दे रहा, ये जितनी एवरेज है उतने दे रहा है, क्योंकि हमने एहसान तो इसका लिया ही नहीं। अब देख लो यहाँ से जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि हर एक पर्सन की एवरेज कितनी है, 70, वो मैंने सिर्फ आपको सोच के निकाल दिया यहाँ से एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। और मेरे को तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ ये 66 रुपये 11% देंगे, कितने कितने, 6 रुपये। 64 पहले देते हैं, 6 अब दे देंगे, और कितने हो जाएंगे, 70। तो ऑन एन एवरेज ये 12% 70 रुपये देंगे। तो मेरे को बता दो टोटल कितने होंगे, 12 इंटू 70 यानी कि 840। इस तरीके से हर क्वेश्चन को मैं आपको इमेजिनेशन से भी सोल्व करना सिखाऊंगा और ग्रुप मेथड से भी, क्योंकि ग्रुप मेथड से गलती होने के चांस 0% है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कहा गया आपसे, द एवरेज वेट ऑफ 12% आउट ऑफ 13, यानी कि टोटल 13% है, उनमें से 12% का एवरेज वेट कितना है, 73 है। 13% का जो वेट है ना वो 24 ज्यादा है किससे, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 13%। सारे के सारे 13% का जितना भी वेट है ना, उससे भी एवरेज से 24 ज्यादा है इसका 13% का, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 13%, फाइंड द वेट ऑफ द 13%। देखो ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह मान लो कि 13 लोग खाना खाने गए, 12 लोगों ने हर एक ने 73 रुपए दिए, 13वें ने सभी की एवरेज से 24 रुपए ज्यादा दिए। तो बताओ 13वें% ने कितने रुपए दिए, आपसे ये पूछ रखा है, ठीक है। तो बस इसका मैं आंसर निकाल देता हूँ। पहले मैं क्या निकालता हूँ, ग्रुप मेथड से। ग्रुप मेथड से तो मैं हर क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। ग्रुप किस किस का बनाया बताओ, एक तो 12 लोगों का और एक का, टोटल ग्रुप कितना बन गया बताओ, 13% का बन गया। अब बता दो मेरे को 12% की एवरेज क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 73। एक की कितनी है पता ही नहीं, टोटल 13 के 13% की एवरेज मान लो कितनी, x, तो इसकी कितनी होगी फिर वेट इसका, x प्लस में 24, जो किसने कह रखा है कि सभी 13% का जो भी एवरेज है ना उसका वेट उससे भी 24 ज्यादा है। तो आप मेरे को बता दो यहाँ कितनी आसानी से आप x का मान निकाल सकते हो। आप ये मत समझना कि 73 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। कहीं पे भी मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत पड़नी नहीं। x प्लस 24 और इक्वल टू क्या आ गया, 13x। देखो ये 12x हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ से 12 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आएगा, 73 प्लस में 2 आ जाएगा, तो 12 से 12 कट गया। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया आपका, x कितना आ गया, 75। लेकिन 75 आंसर मत मार्क कर देना, 75 तो क्या है मेरे को बता दो, इसकी वैल्यू है ना, ये तो सभी 13 के 13% का एवरेज वेट है, लेकिन 12वें% का वेट क्या था, एवरेज से 24 ज्यादा। तो बताओ फिर 13% का जो वेट होगा वो कितना होगा, 75 प्लस में 24 यानी कि 99 kg। समझ रहे हो आप मेरी बात। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया था, टोटल। अब की बार अगर टोटल वेट पूछता ये 13% का, टोटल वेट ऑफ ऑल 13%, 13% का कुल वेट पूछ लेता, तो हर एक का कितना है, 75 है, इनटू में क्या कर देते आप, 13 कर देते, ये आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है सिर्फ 13% का वेट बताओ, 13% का वेट कितना है, इस एवरेज से 24 ज्यादा यानी कि 99 kg। तो ये तो था इसका ग्रुप मेथड। अब मैं बताता हूँ कि सोच के हम कैसे कर सकते हैं। ये वही बात मानो, ये पर्सन कह रहा है कि तुम 73 दे दो, बाकी जो बचेंगे ना वो मैं दूंगा, यानी कि सभी की एवरेज से 24 रुपए ज्यादा मैं दे दूंगा। फिर इन 12 ने क्या कहा, नहीं हमें तुम्हारा ऐसा नहीं चाहिए, ये 24 रुपए तुम मत दो, ये हम देंगे, ठीक है। ये 24 रुपए अब देंगे कौन, ये 12%। तो हर एक के हिस्से में कितना देगा बताओ मेरे को, 24 अपॉन में 12 यानी कि 2 रुपए देगा। हर पर्सन क्या है, 2 रुपए दे देगा, अगर ये 13वें% का एहसान नहीं लेना चाहते तो। पहले कितने देते थे ये, 73, अब 2 और देने पड़ेंगे, तो कितने देने पड़ेंगे, 75, यानी कि एवरेज कितना आ गया सभी पर्सन का, 75। और देख लो ये जो 75 मैं यहाँ से निकालता हूँ ना, इसको मैं सिर्फ सोच के निकाल सकता हूँ, समझ रहे हो। 75 आंसर नहीं है, 13वें% ने तो 24 ज्यादा खर्च किए ना,
आपका आंसर कितना आएगा 75 प्लस में 24 यानी कि 99। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो 13th पर्सन ने ज़्यादा खर्च किए ना, आप उसका एहसान लो ही मत। आप कह दो आप रहने दो 24 रुपये, हम 12 बंदे हैं, कोई खास बात नहीं है, सबको दो दो देने पड़ेंगे, हम भुगत लेंगे, ठीक है। तो 73 तो ये बेचारे पहले दे रहे थे, दो और दे देंगे तो कितने आ जाएंगे 75, और ये 75 ही क्या है, इन सभी पर्सन की एवरेज है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म। अब देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पिछला, 11% का वेट आउट ऑफ 12 85 है, यानी कि 12% में से 11 का वेट 85 है। 12% का वेट कितना है, 22 ज़्यादा है पूरे 12% की एवरेज से, वही 12% का वेट बताना है। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं ग्रुप मेथड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो मैं कहता हूँ ये जो 22 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना होटल में, इसको मत पे करने दो। आप 11 बंदे हो, क्या खास बात है, 22 को 11 बंदे आपस में बांट लो, यानी कि 2 रुपये ईच पे कर दो। आप कहोगे पहले ही हम पे कर देते सर 85, तो मैं कह रहा हूँ क्या बात होगी, 85 पहले पे करते थे, 2 और कर दो, 87 कर दो, है ना, एहसान तो नहीं रहेगा कम से कम। तो यानी कि एवरेज ऑफ ऑल 12 पर्सन ये कितनी आ गई आपकी 87 आ गई। अगर आपसे पूछता है एवरेज तो कितनी आ गई 87, लेकिन आपसे एवरेज नहीं पूछी, आपसे 12th पर्सन का वेट पूछ लिया। 12th पर्सन का वेट कितना होगा 87, तो एवरेज थी। 12th पर्सन का वेट इन सबसे 22 क्या है ज़्यादा, आंसर कितना आ गया 109 kg, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखो कितनी आसानी से हमने सोल्व कर दिया, और सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ सोच के। अब ये देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ग्रुप मेथड से, मैंने करवाई दी आपको। ये भी देखो बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको 11% का वेट दे रखा है 12 में से 95 kg ईच। 12th पर्सन का वेट 33 ज़्यादा है सभी के एवरेज से, आपको 12th पर्सन का वेट बताना है। लगातार तीसरा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम है, मैं फिर वही ग्रुप मेथड नहीं लगा रहा, सीधा बता रहा हूँ भाई इसने टोटल कितने एक्स्ट्रा पे किए हैं 33। आप इसका एहसान मत लो, आप 11 बंदे हो ना, तो 33 को 11 से भाग करके यानी कि 3-3 रुपये आप खुद पे कर दो। आप कहोगे जी हमने 95 तो पहले ही पे कर रखे थे, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, 95 पहले पे कर रखे थे, 3 और कर दो, यानी कि आपके हिस्से में कितने आएंगे 98 आएंगे। ये क्या होगी आपकी एवरेज होगी, किसकी एवरेज, पूरे ग्रुप की। ग्रुप में कितने बंदे हैं 12, तो आपसे टोटल खर्चा पूछा जाता तो 98 को 12 से क्या कर देते मल्टीप्लाई, लेकिन आपसे पूछा 12th पर्सन का वेट, तो क्या लिखोगे आप 12th पर्सन का जो वेट है वो कितना होगा बताओ, 98 तो सभी का है, प्लस में इसका क्या है 98 से भी 33 क्या है ज़्यादा, तो यानी कि कितना आ गया आपका 131 kg। अब आई थिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ सोचने का तरीका, वैसे आप आसानी से सोच पा रहे होंगे चीज़ों को, और आंसर आप क्या कर दोगे डायरेक्ट निकाल दोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ 9 प्लेयर्स ऑफ ए टीम इज 64 kg। 9 प्लेयर का वेट इतना है। द वेट ऑफ द 10th पर्सन इज 36 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 10 पर्सन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, टोटल पर्सन 10 है, उनमें से 9 का एवरेज आपको दे रखा है, और 10th का एवरेज क्या है 36 ज़्यादा है पूरी टीम के एवरेज से। आपको वही 10th पर्सन का क्या बताना है, वेट बताना है। मैं वही आपको इमेजिनेशन बता रहा हूँ। 36 रुपये ज़्यादा पे कर रहा है ये, आप इसका एहसान मत लो, आप कहते रहने दो, हम 9 बंदे हैं, 36 रुपये को हम भी पे कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो कितने कितने पे करेंगे 36/9 यानी कि 4 रुपीज़ ईच। पहले कितने पे करते थे बताओ, ये 64 तो करते ही थे, अब कितनी आएगी एवरेज 64 में 4 और पे करने पड़ेंगे इनको, ठीक है। अगर एहसान नहीं लेना चाहते आप तो 64 में 4 और जोड़ दो, ये वेट मान लो रुपीज़ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया, लेकिन आपसे तो 10th पर्सन का वेट पूछा गया, तो बताओ ये तो एवरेज है ना 68, तो 10th पर्सन तो इन सब से कितना ज़्यादा है बता दो मेरे को, यहाँ पे कितना ज़्यादा है 36 इसमें ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 104 kg। ये मत सोचना कहीं रुपए है कहीं केजी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो आपको एग्जाम्पल देके सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा ग्रुप मेथड में करा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन हो गए, ग्रुप मेथड आपको याद होना चाहिए। ग्रुप मेथड में देखो टोटल प्लेयर कितने हैं 10, एक 9, एक 1, और टोटल ग्रुप कितने का बन गया 10 का बन गया। अब बता दो किसकी एवरेज कितनी है, आप कहोगे इन 9 की एवरेज कितनी 64, 10 के 10 की एवरेज कितनी मान लो आप x, तो इसकी कितनी होगी फिर x प्लस में 36, और आपको वैल्यू भी किसकी चाहिए x प्लस में 36 की चाहिए, ठीक है। यानी जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें 36 ऐड कर देना। कैलकुलेशन मैंने बता रखा है इन सभी क्वेश्चनों में होगी नहीं आपकी, मल्टीप्लाई करनी नहीं है, करके दिखानी है ऐसे बस, ठीक है।
और ये कितना आ गया आपका 10x। देखो ये x उधर जाएगा, 9x बच जाएगा, और यहाँ से 9 कॉमन ले लो 64, और इसमें से 9 कॉमन लोगे क्या बचेगा 4। 9 से 9 कट गया, x कितना आ गया आपका 68। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो ये x हमने निकाला है ना 68, ये मैं ऐसे सोच के भी निकाल सकता था, ठीक है। तो बता दो मेरे को 10th पर्सन का वेट कितना आ गया आपका। आप कहोगे 68 तो सभी का है, ठीक है। 10th का कितना था 68 प्लस में 36, यानी कि 104 kg। तो मेरे पास दोनों ही मेथड है, और भी मेथड से मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ग्रुप मेथड यूज करो, सबसे इजी मेथड है। चाहे कैलकुलेशन कैसी भी हो जाए, ग्रुप मेथड से पहली बार में आपका आंसर सही आएगा। और अगर डाटा आसान रहता है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से इमेजिनेशन करके आप आसानी से निकाल सकते हो आंसर। अब देख लो ये क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। 16 लोग डिनर पे गए, 15 ने 40-40 रुपए खर्च किए, 16वें पर्सन ने क्या किया 25 रुपए ज्यादा खर्च किए सभी की एवरेज से। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। अब की बार क्या पूछ लिया, टोटल एक्सपेंडिचर, जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो मैं वही पहले क्या करता हूँ, इमेजिनेशन से कराता हूँ। आप इस 16वें पर्सन ने 25 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, आप इसको कहो कि हमें एहसान लेने की जरूरत नहीं है, आप मत करो 25 रुपए ज्यादा। हम कितने बंदे हैं तुम्हारे अलावा 15, इन 25 रुपए को हम ही बांट लेंगे 15, ठीक है। तो मेरे को बता दो ओवरऑल एवरेज कितनी हो जाएगी। फिर पहले कितने पे करते थे, 40-40 तो पहले ही करते थे। अब इन 25 को बांटोगे 15 पर्सन में, तो इतने और पे करने पड़ेंगे इनको, यानी कि 40 प्लस में 5/3, इतने रुपीज इनको क्या करने पड़ेंगे, ऑन एन एवरेज पे करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, टोटल चाहिए। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज को कितने लोगों से मल्टीप्लाई करो 16 से, क्योंकि टोटल बंदे तो 16 है ना, तो बस कर दो मल्टीप्लाई। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है, प्लस माइनस करोगे, बस सीधा ही करूंगा मैं। देखो 640, और ये कितना आ गया 80/3। 80/3 कितना होता है बताओ, 26.66 होता है या 67, तो कितना आ गया 666.67 रुपीज। ना मैंने यहाँ पे कोई एलसीएम लिया, मेरे को जरूरत ही नहीं थी, मुझे पता है इसको मैं अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देख लो ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड से तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके होने ही होने हैं। मैंने अगर सारे क्वेश्चन बोल दिए तो सारे ही होंगे, एक भी नहीं छूटूंगा, ठीक है। सब के सब मैं करके दिखाऊंगा ग्रुप मेथड से। ग्रुप एक 15 मेंबर, एक मेंबर, ग्रुप बना लो कितने का, 16 का, बना दिया मैंने। अब बता दो एवरेज किसकी कितनी कितनी है। इन 15 की एवरेज कितनी 40, 16 की एवरेज कितनी मान लो x, तो इसकी कितनी होगी फिर x प्लस 25, क्योंकि ये सभी 16 की एवरेज से 25 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, तो करवा दिए इससे, कर लो मल्टीप्लाई। 15 इंटू 40 प्लस में x प्लस 25 इक्वल टू 16x, इसको x को उधर ले जाओ, तो 15 इंटू 40 और प्लस में 25 इक्वल टू कितना आएगा 15x। अब की बार देखो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आई थी ना वैल्यू, तो वैसे ही यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, मेरे को बताओ। ये आ जाएगा आपका कितना, 15 चौके 60, 600, और प्लस में 25 अपॉन में कितना आ गया 15, वो यही तो आ गया। देखो 15 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 40, और 25 को 15 से करोगे 5/3, वही x तो यहाँ से आएगा ना जो यहाँ से आया था, ठीक है। कोई फर्क थोड़े आना है, वही इसको 16 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब ये देख लो बिल्कुल सेम एज इट इज वही क्वेश्चन। 11 पीपल डिनर पे गए, 10 ने उनमें से 75.5 खर्च किए, 11th पर्सन ने 45 ज़्यादा खर्च करे सभी की एवरेज से। आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। मैं कहता हूँ कोई फिर मान लो आप कि इसका एहसान मत लो, आप इसको कहो कि 45 रुपये तुम मत दो, हम दे देंगे। कितने परसेंट मिलके दोगे आप, 10, क्योंकि 11 तो टोटल ही है ना, वो तो देगा नहीं, अब उसका तो एहसान हम लेना नहीं। ये जो 45 रुपये ज़्यादा दे रहा है हमारी तरफ से, हम 10 बांट लेंगे, ठीक है। तो ईच के हिस्से में कितना आएगा बताओ, 45 को 10 से भाग कर दो, यानी कि 4.5 रुपये आएगा हर एक के हिस्से में। और पहले कितने देते थे, ये 75.5 तो देते ही थे ना, तो इसमें 4.5 और जोड़ दो, कितने हो गए 80 रुपये हो गए। यानी कि ऑन एन एवरेज खर्चा कितना है 80 रुपये है। आप टोटल बंदे कितने हो 11, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा आपका 80 इंटू 11, यानी कि 880 रुपीज। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितनी आसानी से आप 2 लाइनें लिख के किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। 10 लोग डिनर पे गए, 9 ने उसमें से 75 खर्च किए, 10वें पर्सन ने 45 रुपये ज़्यादा खर्च करे। टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। ये टोटल, ये एवरेज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, टोटल नहीं है ये। तो अब आप क्या करोगे, देखो 75 ईच इसने खर्च किए हैं। अब 10वें पर्सन का आप एहसान मत लो, 45 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ना, 9 लोग हो आप,
बांट लो आपस में। तो बताओ मेरे को, सीधी एवरेज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 75 तो पहले ही खर्च कर रहे थे आप, और इन 45 में से 9% 5-5 और खर्च करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज कितनी आ गई आपकी 80। एवरेज अगर 80 आ गई तो टोटल कितना आ गया 80 इंटू में टोटल लोग कितने गए थे आप 10, यानी कि 800। तो इसकी टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी ऑप्शन सही नहीं है। आंसर कितना आएगा आपका 800 आएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन को मैं एक ही जैसे मेथड से आपको करवा रहा हूँ। अब ये देख लो, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। यहाँ पे बस क्या हो गया, वो एक की जगह ऐसे 2% आगे जो एहसान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ग्रुप मेथड से मैं कराता हूँ, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व आपका। 10 पीपल है, डिनर पे गए, उनमें से 8 लोगों ने तो क्या किए 45 रुपए खर्च करे, और जो 9th और 10th बच गए ना 2 लोग, उन्होंने 21 रुपए और 29 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। मोर देन द 21 रुपए मोर एंड 29 रुपए मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 10%। मतलब कि इन्होंने 21 और 29 खर्च नहीं करे, एवरेज तो खर्च करी, इसने 21 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, इसने 29 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। आपको एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है किसका, 9th और 10th% का। आप मेरे को बस ये बता दो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि मैं ग्रुप मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप मेथड से देखो आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। इसमें टोटल 10 लोग हैं, 8 का एक ग्रुप बना दो, 2 का एक ग्रुप बना दो, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए इस ग्रुप में। अब बताओ इन 8 का क्या इलाज करें। 8 ने तो कितने कितने करे हैं 45 करे हैं, टोटल ने आप कितना मान लो x मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले सारे क्वेश्चन में होता था 1%, ये यहाँ पे कितने हैं 2%। इन 2% में से देखो, इसने एवरेज से 21 ज्यादा खर्च करे, इसने एवरेज से कितने 29 ज्यादा खर्च करे। मैं पहले आपको बेसिक बताता हूँ, एवरेज कितनी है x, 9th% ने कितना खर्चा किया होगा फिर बताओ, x प्लस में 21, और 10th% ने कितना खर्च किया होगा x प्लस में 29। इन दोनों का एवरेज कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बताओ मेरे को, एवरेज नहीं लिखते इधर। जैसे इनकी एवरेज लिखी है, इनकी एवरेज, तो इनको जोड़ के 2 से भाग करना, तो 2x प्लस में 50 डिवाइड बाई 2, यानी x प्लस में 25। तो इन्होंने कितने पैसे खर्च करे हैं ऑन एन एवरेज x प्लस 25। लेकिन मैं कहता हूँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एवरेज x है, x तो लिख ही दो, ठीक है। इन्होंने मिलके टोटल 50 रुपए ज्यादा खर्च करे ना, और 50 को 2 भागों में बांट दो, कितना आ गया 25, यानी कि एवरेज से 25 रुपए इन्होंने ज्यादा खर्च करे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको बस। अब आप एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से देखो कितना आ गया 8 इंटू 45, और प्लस में इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस में 50, और इक्वल टू कितना आएगा आपका ये बताओ 10x आ गया। इस 2x को उधर ले जाना, 8x कितना आ गया 8 इंटू 45, और प्लस में कितना आ गया आपका 50। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना है एवरेज एक्सपेंडिचर उन 9th और 10th का। अच्छा 9th और 10th का एवरेज है कितना x प्लस 25। तो पहले तो आप x निकालो, यहाँ से 8 से डिवाइड करो, ये तो 45 आ जाएगा, और ये 50 बाई क्या आ जाएगा 8, तो यानी कि 45, और ये 6 पॉइंट कितना आएगा 25, यानी कि 51.25 आ गया। ये आ गया 51.25, लेकिन ये तो x आया है, आपको क्या निकालना है इनकी एवरेज, यानी कि जो आंसर होगा आपका वो कितना होगा 51.25 में 25 और जोड़ दो, कितना आ गया 76.25। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, देख लो कितना आसानी से, यानी कि हमने निकाल दिया। ग्रुप मेथड मैं कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप मेथड। अब मैं क्या बताता हूँ अपना वही इमेजिनेशन वाला मेथड। उससे तो मैं हर क्वेश्चन को सोल्व कर ही सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, मोर देन एवरेज होना चाहिए, ठीक है। वो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं यहाँ से पहचान लूंगा कि इन 2 बंदों ने मिलके एवरेज से कितने रुपए ज़्यादा खर्च करे हैं 50। मैं कहता हूँ इन दोनों बंदों को हम तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहते, ये 50 रुपीज़ हम भुगत लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग 8 हैं, तो 8 बंदे 50 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि वो 45 रुपये तो पहले दे ही रहे हैं, और इन 50 में 8 में हिस्सा कितना आएगा बता दो मेरे को, 6.25 हो रहेगा, मतलब कितना हो जाएगा 51.25। बस जो मैंने यहाँ से निकाला है ना 51.25, वो मैं एक ही लाइन में निकाल सकता था यहाँ से, ठीक है। अब बताओ मेरे को 9th और 10th का जो एवरेज है वो कितना होएगा, 51.25 तो इनको देने ही देने पड़ेंगे, साथ में इन्होंने ऑन एन एवरेज कितने ज़्यादा खर्च करे हैं 25 और खर्च किए हैं, तो मतलब आंसर आ गया आपका कितना 76.25। तो मैं हर एक क्वेश्चन को इमेजिनेशन से भी कर सकता हूँ, और ग्रुप मेथड तो अपना पेट मेथड है, ठीक है। उससे तो सारे क्वेश्चन मैं कहता हूँ सोल्व होंगे ही होंगे। आज के बाद आपको एवरेज मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि एवरेज के मोर देन 80% क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप मेथड से ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक ही मेथड और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है,
ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज इट इज, कोई भी फर्क नहीं है। 19 ये है 19 पीपल वेंट टू ए होटल फॉर ए कंबाइंड डिनर। इसमें क्या कहता है, बस एक या दो नहीं है, 5 बंदे एक्स्ट्रा है। 14 ने इसमें से 79 खर्च करे और बाकी यानी कि टोटल कितने थे, 19 लोग थे, तो बाकी 5 बच गए। उन्होंने 7 रुपए ज़्यादा खर्च करे हैं देन दी एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 19। वट इज़ द एवरेज मनी स्पेंड बाय ईच पर्सन। तो आपको एवरेज निकालना है। तो ग्रुप बना दो, देखो एक 14 और एक कितने का 5 का, क्योंकि टोटल कितने अपने 19, तो ग्रुप कितने का बन गया आपका 19 का बन गया। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। ग्रुप मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इन 14 की एवरेज कितनी है 79, इन टोटल की एवरेज कितनी x, इनकी कितनी होएगी फिर बताओ, x प्लस में 7 होएगी, क्योंकि इन्होंने 7 ज़्यादा खर्च करे हैं एवरेज से। अब आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो यहाँ से। मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस मैं कह रहा हूँ इतना ऐसे छोड़ना है आपको, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस में 35 और प्लस में 19x, ये 5x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 14x इक्वल टू 14 इंटू 79 प्लस में 35, यहाँ से 14 कॉमन ले लो, 14 कॉमन लोगे, इसको 14 से डिवाइड करोगे 2.5 आ जाएगा ना, 14 से 14 कट गया, x कितना आ गया आपका 81.5। तो देख लो ग्रुप मेथड से कितनी आसानी से मैंने आपको आंसर बता दिया, कितना आ जाएगा आपका 81.5 आ जाएगा। एक तो ये था ही मेथड, ठीक है, ग्रुप मेथड। फिर मैं कहता हूँ इमेजिनेशन। आप सोचोगे कि इमेजिनेशन से क्यों नहीं निकाल के दिखा रहा, मैं कहता हूँ मैं निकाल दूंगा इमेजिनेशन से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इन्होंने 79 तो खर्च करे ही करे, ये तो करना ही पड़ता, ठीक है। अगर ये इन बाकी बचे हुए 5% का एहसान नहीं लेना चाहते तो वे जो देखो 5 में से हर एक बंदा 7-7 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो 7 गुना में 5 यानी कि 35 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं ये 5 बंदे। अब ये 14% कह रहे हैं हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, ये 35 रुपये तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम पे कर देंगे, ठीक है। तो 35 रुपये में 14% है, हर एक का हिस्सा यही तो आएगा। तो 79 प्लस में ये कितना आ गया 2.5, यानी कि देखो मैंने निकाल दिया 81.5। तो इमेजिनेशन करके आप इन क्वेश्चंस को इतनी आसानी से सोल्व कर सकते हो बिना कॉपी पेन का यूज करें, ठीक है। बस ये एहसान वाली बात आप मेरी ध्यान रख लो कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, तुमने 35 रुपये एक्स्ट्रा पे किए ना, तुम ले लो वेटर से वापस और हम पे करेंगे। और आप बंदे कितने हो 14, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे 2.5 रुपये। 79 पहले पे कर रहे थे, 2.5 और पे कर दो, कितना आ जाएगा आपका 81.5 रुपये आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये देख लो इन क्वेश्चंस में अब नए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अभी तक एक पर्सन क्या कर रहा था, पैसे ज़्यादा पे कर रहा था एवरेज से। अब क्या करेगा, एक पर्सन कम पे करेगा। वो कहता है भाई मैं घर से पैसे लेके आना भूल गया, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तुम ऐसा करो बाकी पैसे तुम पे कर दो। फिर मैं जो इमेजिनेशन करूंगा ना, ग्रुप मेथड से तो कर ही दूंगा मैं, इमेजिनेशन में मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा नहीं भाई हम नहीं पे करेंगे, क्योंकि एक दिन तुमने भी हमारे साथ ऐसा किया था, आज हम भी तेरे ऊपर एहसान नहीं करेंगे, तुम अपने घर जाओ पैसे लेके आओ और दो अपने हिस्से के, ठीक है। तो यानी कि जो वे बाकी पर्सन पे कर रहे थे उनका हिस्सा कुछ कम हो जाएगा, जैसे पहले बढ़ता था ना, अब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं आपको इतनी चीज़ें समझ आती ना, तो आप बेसिक मेथड करो, कौन सा ग्रुप मेथड, और सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसमें क्या कहता है 15 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना है 51 kg। weight of the 16th student is 30 less than the average of all 16 student. Find the weight of the 16th student. हमने बहुत क्वेश्चन किए ऐसे ऐसे, ग्रुप मेथड से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ग्रुप मेथड देखो, ग्रुप में कितने बंदे हैं टोटल 16, 16 को एक 15 और एक एक ऐसे करके लिख दो, 16 हो गए। अच्छा अब इनकी एवरेज बताओ कितनी है, इनकी एवरेज कितनी है 51। टोटल 16 की एवरेज कितनी मान लो आप, x मान लो। अच्छा इसका वेट फिर कितना है बता दो मेरे को, x माइनस 30 होएगा क्या, x माइनस 30। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फैक्टर लास्ट में कटना ही है, ठीक है। प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 16x, ये x उधर जाएगा तो कितना होएगा बताओ मेरे को, 15x हो जाएगा ना। और यहाँ से 15 कॉमन ले लिया करो आप, ये 51 बच गया, और यहाँ से कितना बचेगा आपका 2, 15 से 15 कट गया, x कितना आ गया आपका 49। यानी कि सभी पर्सन्स की एवरेज कितनी आ गई बता दो मेरे को, 49 आ गई। लेकिन आपसे तो पूछी किसकी है, 16th की पूछी है, 16th की। 16th का वेट कितना है 30 कम है एवरेज से, यानी कि 49 से 30 कम है, तो कितना आ जाएगा आपका 19। 19 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको यही क्वेश्चन बता देता हूँ इमेजिनेशन से। भाई आप सोचोगे जिसमें वो ज़्यादा पे करता था वहाँ तो हमने इमेजिनेशन लगा दी, अब कम वाले में इमेजिनेशन कैसे लगाएंगे मैं वो और बता देता हूँ। ये 16वां पर्सन कहता है, इनसे रिक्वेस्ट करता है बाकी 15 लोगों से,
कि भाई आज मैं पर्स भूल गया, मेरी जेब में जितने पैसे हैं ना मैं उतने दे सकता हूँ, जो कि कम पड़ेंगे कितने, 30, यानी कि जितने हर एक पर्सन के हिस्से में आने चाहिए ना हमारे 16 के, उससे 30 रुपए मैं कम दूंगा। लेकिन ये 15 लोग क्या है, बड़े मतलब कि कंजूस आदमी है, वो कहते हैं नहीं हम नहीं मानने वाले, हम तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे, तुम घर जाओ हम वेट कर लेंगे, 30 रुपए लेके आओ और तुम दो वेटर को, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने पहले तो दे दिए 51-51 रुपए, लेकिन बाद में इन्होंने पता लगा कि यार इसने तो 30 रुपए कम दिए हैं, फिर ये कहेगा भाई तुम लेके आओ 30 रुपए अपने घर से। फिर ये वेटर को बुलाएगा कि सर ये 30 रुपए ये लो, मेरे मेरे हाथ से आप ले लो और इन बंदों को दे दो 15 को 30 रुपए, ठीक है। तो यानी कि 30 रुपए वेटर बांटेगा इन 15 को, तो कितने कितने मिलेंगे हर एक को, दो दो। तो यानी कि इन्होंने पहले 51-51 पे करे थे, अब कितने पे करेंगे, ये 49-49 आएंगे, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अब इनका हिस्सा 51 से क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। कितना, जो ये 30 रुपए पे करेगा ना वो इन 15 में बढ़ जाएंगे बस। तो यानी कि 49 रुपए आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। लेकिन जो मैंने यहाँ पे 49 निकाला था ना, देखो मैंने वो यहाँ पे निकाल दिया, वही सबकी एवरेज 49, लेकिन इसने तो 30 कम पे करे है ना, तो 49 में से 30 घटा देना, आंसर कितना आ जाएगा आपका 19। तो मैंने आपको देखो इमेजिनेशन लगा के दिखा दी, ज़्यादा वाले में भी और कम वाले में भी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये नहीं लगानी आती ना आपको, ऐसी इमेजिनेशन नहीं करनी आती, तो ग्रुप मेथड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका सोल्व नहीं करेगा। मैंने हर क्वेश्चन को आपको ग्रुप मेथड से सोल्व करके दिखाया है, ठीक है। अब देख लो ये क्वेश्चन, 19 पीपल होटल में गए खाना खाने के लिए और उनमें से 15 ने 69 रुपए पे किए और बाकी बाकी कितने बच गए, 4। उसने 7.5 लेस, देखो अब फिर आ गया ना वही, लेस पे किए हैं देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 19, व्हाट वाज द एवरेज मनी स्पेंट बाय ईच। तो ग्रुप मेथड से तो शायद आप कर ही लोगे, मैं ग्रुप बना के दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, बिल्कुल आसान है, कोई मल्टीप्लाई वगैरह आपको करनी नहीं होती। ग्रुप मेथड में 15 तो एक है, 4 बाकी रह गए, टोटल कितने हो गए 19। अब आप मेरे को बता दो इनका 15 का एवरेज कितना, 59, पूरे का आप क्या मान लो x, तो इनका कितना होगा फिर x माइनस 7.5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 15 इंटू, मैं फिर कह रहा हूँ मल्टीप्लाई मत कर देना कभी भी, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी, ठीक है। इनकी करो 4x माइनस के 30 और इक्वल टू क्या आ गया 19x। देखो इसको उधर ले जाके माइनस करोगे तो 15x आएगा, यहाँ से 15 कॉमन आएगा, 59 माइनस के 2, 15 से 15 कट गया, x कितना आ गया आपका 57। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि सभी की एवरेज बताओ, तो मैंने बता दी कितनी आ गई आपकी 57। अब मैं करता हूँ कौन सा, इमेजिनेशन वाला मेथड। इमेजिनेशन वाला भी आपको आना चाहिए ताकि पेपर के अंदर टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का, कम से कम आप सोच पाओ इस तरह की चीज़ों के बारे में, ठीक है। इमेजिनेशन वाला मेथड क्या कहता है, देखो वही बात, पिछले क्वेश्चन में क्या था, बंदा एक था, यहाँ पे बंदे कितने हैं, 4। हर बंदा कहता है कि मैं एवरेज से 7.5 रुपये कम दूंगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे, तुम 7.5 रुपये अपने घर जाओ और लेके आओ। तो ये कितने लेके आएंगे, 30, यानी कि 30 रुपये जो इन 15% ने दे दिए थे, अब इनके हिस्से के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा इन्होंने पहले कितने कितने पे किए थे, 59। अब वेटर आएगा कहेगा ये लो सर आपके 30 रुपये, और ये 30 रुपये ये 15 लोग बांट लेंगे, तो 30 को 15 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपका 57 आ जाएगा ये। तो इनके हिस्से में कितने आएंगे 57, और यही 57 मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिखाया। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको ग्रुप मेथड भी लगा के दिखा रहा हूँ और इमेजिनेशन भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि सोचने से मैथमेटिक्स कितना आसान हो जाता है। बस आपका सोचने का नजरिया चेंज कर दो क्वेश्चन को लेके, आपका क्वेश्चन क्या आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल इजी है। वही क्वेश्चन, वेट 10% का कितना है आउट ऑफ 12, यानी कि वही 2% एक्स्ट्रा छोड़ दिए हमने, उनका 53 है। रिमेनिंग लास्ट 2% उनका वेट 15 kg क्या है, लेस है देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 12%, फाइंड द वेट ऑफ द 12% का वेट निकालना है। तो मैं करवा देता हूँ आपको वही ग्रुप मेथड से, तो पहले कराता हूँ ग्रुप मेथड से और फिर आपको कराऊंगा किससे, सिंपल, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही है ग्रुप मेथड। देखो टोटल 10 यहाँ पे रखो, 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 12। अब ग्रुप में इन 10 का एवरेज कितना है 53, टोटल 12 का आप कितना मान लो x, तो इनका कितना होगा फिर बता दो, x माइनस 15 होएगा क्या, x माइनस 15। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वेट ऑफ दी 12%। अच्छा 15 किलो लेस, 2 बच गए क्या ये, फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग लास्ट 2% इज 50 kg लेस देन द एवरेज वेट ऑफ 12%, फाइंड द वेट ऑफ द 12%। 12th का नहीं निकाल सकते हम क्योंकि यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा बच गए ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, देखो सोल्व करो आप, 10 इंटू 53
क्योंकि 2% का एवरेज वेट निकाल सकते हैं पर 12% का नहीं निकाल सकते। 2% बच गए इसमें। ये कितना आएगा आपका 2x माइनस के 30 और इक्वल टू क्या आ गया आपका 12x। इसको 2x को उधर लाके माइनस करोगे 10x आ जाएगा और यहाँ से 10 क्या आ जाएगा आपका कॉमन, हमेशा ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 से 10 कट गया, x कितना आ गया आपका 50। अच्छा x 50 आ गया, लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी। ये जो फाइंड द वेट ऑफ 12% है ना, नहीं ये वेट नहीं है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 2%, जो बाकी के 2% बचे हैं ना, ये उनका एवरेज वेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये सही कर लेना। बाकी के 2% का एवरेज वेट, तो बताओ सबका एवरेज कितना है 50, इनका एवरेज क्या है 15 कम है ना, तो 50 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा 45 केजी, सॉरी 35 केजी। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन को ग्रुप मेथड से आप सोल्व करोगे। कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए एवरेज के अंदर, है ना। तो इस तरह से तो आपको याद हो जाना चाहिए, 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, 9 लोग होटल गए खाना खाने के लिए, उनमें से 8 ने 23 रुपये खर्च करे हैं, 9th पर्सन ने 24 रुपये वही लेस खर्च किए हैं, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैं ग्रुप मेथड तो आप कर ही लोगे, अब मैं बता देता हूँ कौन सा, इमेजिनेशन वाला मेथड देख लो। इसमें क्या करोगे भाई, ये एक पर्सन कह रहा है मेरे पास आज पैसे कम है, मैं 24 रुपये कम दूंगा, लेकिन हम अपनी जिद पे अड़ गए कि नहीं तुम घर जाओ लेके आओ 24 रुपये। वो ले आया और उसने वेटर को दे दिए, और वेटर ने 24 रुपये इनके जो एक्स्ट्रा थे इनको वापस दे दिए। इन्होंने पहले कितने कितने पे किए थे, 23। अब ये 24 8 में बटेंगे तो कितने कितने बटेंगे, 3, तो यानी कि इनके हिस्से में कितनी आएगी 20। तो इनकी एवरेज कितनी आएगी बता दो 20, यानी हर पर्सन 20 रुपये खर्च करेगा। और टोटल कितने लोग थे ये 9, तो 20 गुना में 9, टोटल खर्च आपका कितना आ गया 180 रुपये। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो कुछ भी करवा लो मेरे से, आप इमेजिनेशन से करवा लो क्वेश्चन को, ग्रुप मेथड से कर दो, मेरे को सब क्वेश्चन आते हैं मैं कर दूंगा। और मेरे को का मतलब ये होता है कि आप भी इस लेक्चर को सुनने के बाद ऐसे बोलोगे कि हम सभी क्वेश्चन को इमेजिनेशन से भी करके दिखा सकते हैं और ग्रुप मेथड से भी करके दिखा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि हम कर ही उतने बेसिक तरीके से रहे इनको। अब ये देख लो, ये तो हमने कर ही दिया क्वेश्चन, ये भी सेम है, कोई नई बात नहीं है इसमें। 19 लोग गए खाना खाने के लिए, उसमें से क्या किया इन्होंने, 14 ने खर्च करे 59, और बाकियों ने, बाकी यानी कि 5 जो बच गए उन्होंने 7 ज़्यादा खर्च करे, ठीक है ये है। और एवरेज मनी स्पेंट बाय द ईच पर्सन वो निकालनी है। तो फिर वही ये एहसान वाली बात बता देता हूँ मैं। देखो 5 पर्सन थे, ये 19 थे, 19 में से 14 ये रहे, ठीक है। 5 पर्सन ने हर एक ने 7 रुपये, यानी कि इन्होंने 35 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। कितने खर्च किए 35। हम कह रहे हैं भाई हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, तुम ले लो अपने 35 रुपये वेटर से फालतू, ठीक है ले लो वापस, हम देंगे वेटर को। इन्होंने पहले 59 रुपये तो पे कर ही रखे थे। अब वेटर कहेगा ये लो मैंने 35 रुपये उसको दे दिए, अब तुम दो मेरे को। ये 35 रुपये कितने लोग मिलके देंगे 14, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा बताओ 2.5 रुपये आएगा। तो ये कितने दे देंगे फिर बताओ, हर एक की एवरेज कितनी आ गई 61.5। और यही क्वेश्चन में पूछी है कि हर एक पर्सन की आप क्या बताओ एवरेज बताओ, तो बता दोगे आप एवरेज बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये थे आपके वो क्वेश्चन जिसके अंदर पूरे ग्रुप में से 1 पर्सन, 2 पर्सन या 5 पर्सन पूरे ग्रुप की एवरेज से कुछ पैसे कम या ज़्यादा खर्च करते हैं। और देखो चाहे कम खर्च करे ज़्यादा खर्च करे, बाकी 1 पर्सन करे 2 करे या 5 करे, जो रिमेनिंग पर्सन होते हैं उससे भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1 पर्सन हो चाहे 2 हो 5 हो 10 हो। हमने सारे के सारे क्वेश्चन को और एक ही तरह के मेथड से करना सीखा बिना कोई मुश्किल कैलकुलेशन के, ठीक है। तो आई थिंक आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप ओरली उनका आंसर दे पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।